मित्रों नमस्कार। हम हैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, बिलासपुर छत्तीसगढ़। और आज चर्चा करेंगे इस्लामिक भाईचारा, अफगान शरणार्थी और अफगानिस्तान पाकिस्तान ईरान के दोहरे चरित्र के बारे में। आप लोगों को मालूम होगा कि सोवियत इन्वेजन 1979 में हुआ अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान में सोवियत संघ ने कम्युनिस्ट समर्थक सरकार की स्थापना किया। और उसके बाद अफगानिस्तान में गृह युद्ध शुरू हो गया और अमेरिका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तालिबान ने मिलके सोवियत संघ के खिलाफ संघर्ष किया, सोवियत समर्थित सरकार के खिलाफ। और 1989 में सोवियत संघ को अपने सैनिक अफगानिस्तान से वापस बुलाना पड़ा। तो चर्चा शुरू करने के पहले आप सबको गणेश चतुर्थी की बधाई और शुभकामना। और चर्चा शुरू करने के पहले मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल DR पटेल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप सबको मालूम है कि 1969 में जब OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज की स्थापना किया, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था पाकिस्तान, ईरान ने। और मोरक्को में 1969 में मुस्लिम राष्ट्रों की संगठन की स्थापना की गई थी, OIC। और उसका उद्देश्य था कि दुनिया के जितने भी इस्लामिक राष्ट्र हैं उनमें एकता और इस्लामिक भाईचारे की स्थापना करना। आज दुनिया में घोषित रूप से 57 राष्ट्र इस्लामिक राष्ट्र हैं और सब OIC के सदस्य हैं। और इसके स्थापना का उद्देश्य यही था, इस्लामिक भाईचारा और इस्लामिक राष्ट्रों में आपसी संबंध मजबूत करना। जैसे मैंने बताया कि सोवियत इन्वेजन के बाद गृह युद्ध शुरू हो गया अफगानिस्तान में, और लगभग 40 लाख शरणार्थी पाकिस्तान में आ गए और लगभग 60 लाख शरणार्थी, 50 से 60 लाख ईरान में आ गए। अभी 15 अगस्त 22 में जब फिर से तालिबान की सरकार बनी है अफगानिस्तान में और अमेरिका ने सेना वापस ले लिया, तब से अभी लगभग एक तालिबानों की सरकार चल रही है और स्थिर सरकार चल रही है। लेकिन जो शरणार्थी पाकिस्तान गए थे उनको लगभग 5 साल पहले पाकिस्तान से निकालना शुरू किया, और लगभग अधिकांश शरणार्थियों को पाकिस्तान निकाल चुका है और अफगानिस्तान जा चुके हैं। और पाकिस्तान की स्थापना ही इस्लाम के नाम पे हुआ है। 2 नेशन थ्योरी मुस्लिम लीग के जो थी, उसका उद्देश्य ही ये था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते हैं, इसलिए उन्होंने मुस्लिम बहुल इलाकों को पाकिस्तान बनाया था। और अफगान शरणार्थी हैं वो सब मुसलमान हैं। जो पश्तून शरणार्थी या अफगान हाजरा जो भी रहे हों, सब मुसलमान हैं। और मुसलमान होने के बावजूद भी पाकिस्तान ने
अपने देश से सभी अफगान शरणार्थियों को लगभग निकाल दिया है। जो यूएनओ के रिकॉग्नाइज रिफ्यूजी हों चाहे इनलीगल रिफ्यूजी हों, सभी को निकाल चुका है। वही स्थिति घोषित रूप से इस्लामिक राष्ट्र ईरान, इस्लाम के नाम पे वहां क्रांति हुआ 1979 में, और वो इस्लामिक राष्ट्र जो लीडर है ओआईसी के, आज 50 से 60 लाख जो शरणार्थी हैं, अभी ईरान और इजराइल की युद्ध हुआ उसके बाद जासूसी के कारण बताते हुए और कई कारण बताते हुए सब अफगान शरणार्थियों को निकाल रहा है, जिसमें 21,000 लोगों को लगभग जेल में डाल दिया गया है, कई लोगों को फांसी दे दिया गया है। और वहां के ईरान की जुडिशरी सिस्टम के बारे में मालूम है आपको, जैसे पाकिस्तान का जुडिशरी सिस्टम वैसे ईरान का जुडिशरी सिस्टम। तो आज चर्चा करने का मतलब ये है कि ये दुनिया में इस्लाम के अलंबरदार बनते हैं और इस्लाम के नाम पे राष्ट्र बनाए हैं, और एक इस्लामिक राष्ट्र के मुस्लिम शरणार्थियों को ये लोग, चाहे पाकिस्तान हो चाहे ईरान हो, अपने यहां नहीं रह सकते। आप लोगों को मालूम होगा कि आज से 5 साल पहले इमरान खान ने पाकिस्तान के पार्लियामेंट में बोला था कि यहां जो पैदा हुए हैं और आज 20 से 25 साल के हो गए हैं, उनको तो हमें कम से कम नागरिकता, सिटीजनशिप देनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ने नहीं दिया। और आप देखिए, ये जो 57 इस्लामिक राष्ट्र हैं, चाहे इसमें 12 अरब लीग के सदस्य हों, सऊदी अरेबिया हो, संयुक्त अरब अमीरात हो, यमन हो, चाहे जो कुवैत हो, इराक हो, ये लोग दुनिया के किसी भी इस्लामिक राष्ट्र के भी सिटीजन को अपने यहां नेशनलिटी, सिटीजनशिप नहीं देते हैं। इसको आप जानते होंगे। गैर इस्लामिक लोगों की तो बात अलग है, काफिर हैं, जैसे हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, बौद्ध हैं, उनको नहीं देते हैं, अलग बात है। लेकिन इस्लामिक राष्ट्र के इस्लाम धर्म के अनुयायी लोगों को भी, चाहे अरब राष्ट्र हो चाहे नॉन अरब हो, कोई भी सिटीजनशिप नहीं देते हैं। लेकिन ये दुनिया में रिफ्यूजी बन के जाते हैं या इनलीगल इमिग्रेंट बन के जाते हैं, ये सभी इस्लामिक राष्ट्र के लोग, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे सीरिया हो, चाहे लेबनान हो, चाहे मिस्र हो, चाहे मोरक्को हो, चाहे लीबिया हो, जिस भी राष्ट्र के लोग जाते हैं, इनको पूरे यूरोप में, अमेरिका में और रसिया में हर जगह इनको नेशनलिटी, सिटीजनशिप दिया जाता है। और 5 से 10% होने के बाद ले इस्लामिक व्यवस्था, शरियाई निजाम की मांग करने लगते हैं, चाहे स्वीडन हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे स्पेन हो, चाहे जर्मनी हो, आपको मालूम है। लेकिन इनका दोहरा चरित्र देखिए, एक इस्लामिक राष्ट्र के इस्लाम धर्म के अनुयायी लोगों को ईरान ने अभी निकालना शुरू कर दिया है, कुछ भी बहाना बना के। ये जासूसी कर रहे थे इजराइल के और अमेरिका के करके, और 60 लाख में लगभग 15 लाख लोगों को निकाल चुका है, अफगानिस्तान भेज चुका है, और बाकी सबकी मुनादी करके उनको सबको निकालने का प्रयास कर रहा है। और अगले 1 साल में पूरे जितने अफगान शरणार्थी हैं सबको निकाल देगा ईरान। अधिकांश लोग, उसमें से लगभग 15% लोग बाई बर्थ ईरानी सिटीजन हैं, ईरान में पैदा हुए हैं। जो अफगान शरणार्थी पाकिस्तान में थे, उसमें 20% लोग पाकिस्तान में पैदा हुए थे, बाई बर्थ सिटीजन है पाकिस्तान के।
लेकिन ये कोई भी इंटरनेशनल लॉ को नहीं मानते हैं। और अपने देश के सिटीजन जो दुनिया में हैं, पाकिस्तानी लोग, उनके लिए सिटीजनशिप चाहिए, उनके लिए शरियाई निजाम चाहिए, उनके लिए सेपरेट व्यवस्था चाहिए। लेकिन इस्लामिक राष्ट्र के, इस्लाम के अनुयायी लोगों को पाकिस्तान में पाकिस्तानी लोग सिटीजनशिप नहीं देंगे। ईरानी लोग, अफगान शरणार्थी जो मुसलमान हैं, उनको सिटीजनशिप नहीं देंगे और सबको निकाल देंगे। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया, ईरान के मीडिया में 24 घंटा आप देखें, इस्लामिक ब्रदरहुड, उम्मा और इस्लामिक एकता की बात पाकिस्तान के मीडिया 24 घंटा कर रही है। लेकिन जो 40 लाख शरणार्थी आए थे, सबको लगभग निकाल चुका है पाकिस्तान, और निकाल रहा है, कुछ बचे हैं उसको। वही 60 लाख शरणार्थियों में सभी को निकालने के लिए अभियान शुरू कर दिया है ईरान ने, और 15 लाख लोगों को निकाल चुका है। तो ईरान और पाकिस्तान और कई ऐसे घोषित इस्लामिक राष्ट्र हैं जिनकी दोहरे चरित्र है। इस्लाम धर्म के अनुयायियों के बारे में, काफिरों के बारे में तो छोड़ दीजिए, वो तो काफिरों को कभी सिटीजनशिप नहीं देंगे, उनको अपने देश के नागरिक नहीं बनाएंगे। इसको चलो अब मान लेते हैं कि ये इस्लामिक व्यवस्था में ये लोग ऐसे ही मानते हैं। लेकिन जो इस्लाम के अनुयायी हैं, घोषित इस्लामिक राष्ट्र के लोग हैं, मुसलमान हैं, उनको भी नागरिकता नहीं दे रहे हैं। और दुनिया में बाय बर्थ सिटीजन की मांग पाकिस्तानी लोग, इस्लामिक राष्ट्र के सभी लोग कर रहे हैं, और शरणार्थी बन के जा रहे हैं, वहां सिटीजन बन गए हैं। आज अफ्रीका में 5% से 12% हर देशों में मुसलमान हैं, और अधिकांश को नेशनलिटी, सिटीजनशिप मिल गई है। अमेरिका में आज 2 से 3% मुसलमान हैं, उनको सिटीजनशिप मिल गया है। वहां मेयर बनने के लिए चुनाव लड़ रहा है, तो कोई सीनेट बन रहा है, तो कोई हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का मेंबर बन रहा है। सब बड़े बड़े पदों में पहुंच रहे हैं, नेशनलिटी मिल गया है, और वहां भी उल्टा सीधा हरकत कर रहे हैं। लेकिन मुसलमान को भी घोषित इस्लामिक राष्ट्र होने के बाद भी उम्मा के सदस्य बनने के, उम्मा के सदस्य मानते हुए भी, और इस्लामिक ब्रदरहुड की बात करने वाले आज अफगान शरणार्थियों को कैसे शक्ति के बल पे निकाल रहे हैं, चाहे ईरान हो चाहे पाकिस्तान हो। इससे इनकी जो दोहरा चरित्र है वो दुनिया के सामने आती है। लेकिन इस दोहरा चरित्र के बारे में चाहे पाकिस्तान हो चाहे ईरान हो, खासकर मेरा कहना यह है कि घोषित इस्लामिक राष्ट्र के शरणार्थी जो इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं, उनको आप क्यों निकाल रहे हो? दुनिया में इस्लाम की, शरिया की, इस्लामिक ब्रदरहुड की बात करते हो, उनको क्यों निकाल रहे हो? उनको सिटीजनशिप दो। दुनिया में जाते हो, दूसरे यूरोपियन राष्ट्रों में, अमेरिका में, वहां सिटीजनशिप लेते हो, वहां बड़े बड़े पदों में जाके बैठते हो, और अपने देश से अपने ही धर्म के अनुयायी जो शरणार्थी हैं उनको निकाल रहे हो। इससे यह साबित होता है कि इनके कथनी और करनी अलग अलग है। इनके जो दोहरे चरित्र हैं, जो दुनिया के सेकुलर मीडिया इनके बारे में नहीं बताता है, ये दुनिया के सामने उजागर होता है कि कैसे इनके दोहरे चरित्र हैं। और दुनिया के सेकुलर मीडिया क्यों चर्चा नहीं करता है? इनके बारे में दुनिया के लोगों को सोचने की जरूरत है। चाहे पाकिस्तान हो, चाहे ईरान हो, चाहे दुनिया के कोई भी घोषित इस्लामिक राष्ट्र हैं,
भारत के लोगों को चाहे दुनिया के लोगों को ये सिर्फ वर्क परमिट वीजा देते हैं क्योंकि उनको लेबर की जरूरत है। लेकिन 100 साल रह जाए, 500 साल रह जाए, ना उसको सिटीजनशिप मिलेगा, ना वहां कोई पद लेने, पद धारण करने का अधिकार मिलेगा। तो इस दोहरे चरित्र के बारे में दुनिया के सभी लोगों को चर्चा करना चाहिए और इनके दोहरे चरित्र के बारे में दुनिया को समझने की जरूरत है। आप सबको जय हिंद, नमस्कार।